बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि सरकार आपकी जेब से 1 रुपया निकाले बिना आपको 3 लाख रुपए तक का बड़ा गोट फार्मिंग खड़ा कर देगी, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? सोचिए दोस्तों, अगर आपका खुद का बकरी फार्म हो, हर महीने की हजारों रुपए की कमाई हो, शुरुआती खर्चे में से 35% की सरकार से सब्सिडी मिल जाए, तो आज के इस वीडियो में आपको नाबार्ड बकरी पालन सब्सिडी योजना की सारी डिटेल बताने वाला हूं, जो ज्यादातर लोग आपको छुपा कर रखते हैं, ताकि आप भी इस मौके को पकड़कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत ना कर सके। बहुत से किसान हैं जो सही जानकारी से वंचित है। ऐसे में आज इस वीडियो में डिटेल से आपको जानकारी बताई जाएगी कि नाबार्ड में असली चीज है क्या, नाबार्ड क्यों इतनी फेमस बताई जा रही है किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए, और सब्सिडी यहाँ से आपको कितनी मिल जाएगी, लोन अमाउंट राशि क्या रहने वाली है, इस लोन को चुकाने के लिए किसान को कितना टाइमिंग रहने वाला है, पात्रता क्या रहने वाली है, कौन कौन इस लोन को ले सकता है, आवेदन प्रोसेस कैसे की जाएगी, सारे पॉइंट है जो आपको विस्तार से मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नाबार्ड सब्सिडी स्कीम है क्या। दोस्तों, नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो एग्रीकल्चर विभाग की ओर से शुरू की जाती है। ये सीधे सीधे आपको तो लोन नहीं देती है, बल्कि बैंक से जो पैसा दिया जाता है उसमें बैंक को मजबूर कर देती है कि ये किसान और पशुपालकों को कम ब्याज पर लोन दिया जाए। मतलब अगर आपको गोट फार्मिंग शुरू करना है तो बैंक सीधा तो आपको लोन देती नहीं है, क्योंकि बैंक में आप सीधा अप्लाई करेंगे तो बैंक वाले बहाना बना देते हैं कि हमें यहाँ से लोन लेने की कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है। लेकिन अगर आप नाबार्ड के जरिए आप अगर बैंक में जाकर लोन अप्लाई करेंगे तो बैंक आपको मना नहीं करेगी। अगर मना कर देती है तो 420 के केस में आप उस पर FIR करवा सकते हैं कि ये बैंक हमें पशुपालकों को लोन देने से मना कर रही है। ऐसे में अगर आप नाबार्ड को बीच में लेंगे तो आपको लोन लेने से कोई मना नहीं करेगा। आगे आपको बताया जाएगा कि नाबार्ड से लोन किस प्रकार ले सकते हैं, अप्लाई प्रोसेस के बारे में बताएंगे। लेकिन असली बात आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी इसको भी जानना जरूरी है। जो सब्सिडी है वो सामान्य कैटेगरी को 25% तक की मिलती है और SC ST और महिला BPL परिवारों के लिए सब्सिडी 35% हो जाती है। उदाहरण के लिए बताऊं तो अगर आपका प्रोजेक्ट 5 लाख रुपए का हुआ है तो सरकार आपको 1,50,000 से लेकर 1,75,000 रुपए तक की सब्सिडी अपनी जेब से आपके किसानों के बैंक खातों में जमा करेगी। ये रकम आपके केस में नहीं बल्कि आपका जो लोन अमाउंट होगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आपका 5 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ है तो उसमें से 1,75,000 रुपए की सब्सिडी हो जाएगी और आपको केवल 3,25,000 रुपए ही वापस जमा करवाने हैं। उसी पैसों की आपकी EMI बनेगी और उस पैसों से ही आप अपने इस लोन की चुकता कर सकते हैं। लोन अमाउंट की बात करें तो गोट फार्मिंग के लिए वैसे तो 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वापसी लोन चुकाने के लिए आपको सरकार से टाइमिंग मिलता है 5 से 7 साल का। कई केस में पहले साल आपको लोन का पैसा एक भी नहीं जमा करवाना पड़ता है। यानी जो आपने इस बार जो लोन लिया है, जैसे मानकर चले अगस्त 2026 में आपने बकरी पालन के लिए एक लोन लिया है, अगस्त 2027 तक आपको एक भी पैसा नहीं जमा करवाना पड़ता है, ताकि आप आराम से अपने बकरी पालन बिजनेस को अच्छी तरह से खड़ा कर सके। क्योंकि उसमें जो भी जरूरतें हैं उनमें आप अच्छी तरह अपनी व्यवस्था बना सकते हैं। इसके लिए कई केस में ऐसा भी है नाबार्ड में कि आपको 1 साल तक पैसा जमा ही नहीं करवाना पड़ता है। चलिए अब जानते हैं कौन कौन इस लोन को ले सकते हैं, कौन इसका फायदा उठा सकते हैं। तो वैसे तो सभी किसान है इस लोन के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसमें महिला समूह के काम करती है, यानी कोई महिला ग्रुप में काम करके कई 5-6 महिला मिलकर अगर इस लोन को लेती है तो भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सरकारी संस्था के तहत भी आप लोन दे सकते हैं। अगर आप भारत देश के मूल निवासी है तो सभी किसानों को ये लोन दिया जाएगा। सभी राज्यों में ये योजना एक्टिवेट है। कोई भी किसान हो जिसकी आयु 18 साल से 65 साल के बीच है, वो सभी किसान इस लोन के लिए पात्र माने जाएंगे। कोई भी किसान ऐसा नहीं होना चाहिए
रखिए। जिसका पहले से कोई लोन बकाया हो वो किसान इस लोन के लिए पात्र नहीं होगा, बाकी सभी किसान इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जमीन से जुड़ा हुआ प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। तो आपको लोन लेने से कोई मना नहीं करेगा। आवेदन प्रोसेस के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट है nlm.udyamitra.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अपने बकरी फार्मिंग यूनिट चुनकर आपको लोन के लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई प्रोसेस आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, या फिर आप नजदीकी CSC पोर्टल जन सेवा केंद्र की दुकान पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर जो आवेदन प्रोसेस के फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसे अपडेट किए जाते हैं, उस दुकान पर जाकर इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए नजदीकी बैंक में जा सकते हैं, नाबार्ड ब्रांच में जाकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बैंक आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगा, नाबार्ड की संस्था में भेजा जाएगा, नाबार्ड फिर उसके लोन के लिए अप्लाई प्रोसेस के लिए अप्रूव करेगा, सब्सिडी और लोन आपके बैंक खाते में सीधा जमा कर दिया जाएगा। और ये प्रोसेस होती है सिंपल तरीके से। इस प्रोसेस के अनुसार आप दोनों तरीके से अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। नाबार्ड की ब्रांच से अगर कोई किसान अप्लाई करेगा तो बैंक उसको लोन लेने से मना नहीं करेगी, क्योंकि नाबार्ड अगर बीच में आपको लोन के लिए अप्लाई का एक जरिया बन जाता है तो फिर बैंक की औकात नहीं कि आपको लोन लेने से मना कर दे। अगर आपको बैंक लोन लेने से मना कर दे तो आप पुलिस में जाकर FIR दर्ज करवा सकते हैं। 420 का केस लगाकर आप इसकी फाइल के तहत लोन अप्लाई प्रोसेस की पूरी कार्रवाई करवा सकते हैं। अब मैं समझता हूं दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। एक एक्स्ट्रा टिप है जो लोग नहीं जानते, बैंक में सिर्फ लोन मत बोलना, हमेशा नाबार्ड सब्सिडी सपोर्ट गोट फार्मिंग लोन कहे, तो ताकि आपको अधिकारी आपसे सही योजना के बारे में गाइडलाइन बताए। क्योंकि आप सीधा लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बैंक मना कर देगी। आप बीच में नाबार्ड सब्सिडी सपोर्ट गोट फार्मिंग लोन के बारे में कहेंगे तो अधिकारी आपसे बिल्कुल सही तरीके से बात करेंगे। एक आपके पास ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें ये बात मेंशन होनी चाहिए कि आप कौन सी बकरी की नस्ल सेलेक्ट कर रहे हैं, शेड डिजाइन आपके पास कैसा है और फीडिंग प्लान और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस प्रकार की है। ये बात अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होगी तो बैंक मैनेजर अधिकारी उसे पढ़ते ही आपके लोन के लिए अप्रूवल की प्रक्रिया पूरी शुरू कर देगा। शुरू में 10-20 बकरियों से अपने बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए। इससे आपके EMI पर कोई प्रकार का प्रेशर नहीं रहेगा, कोई दबाव नहीं रहेगा। छोटी EMI किसान को शुरुआती दिनों में चुकाने में आसान होती है, इसलिए किसान साथियों बकरी पालन की शुरुआत कर रहे हैं तो 10-20 बकरियों से आपको बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए। उससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि बकरी पालन में कितना मुनाफा कर सकते हैं। एक छोटे किसान और मिडिल किसान के लिए छोटे स्तर के ही काम को शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों गोट फार्मिंग के इस सुनहरे अवसर को मत गंवाना। सरकार आपको पैसे दे रही है, बस आपको कदम उठाना है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 10 बकरियों से हर महीने की 30,000 तक की कमाई का सही फॉर्मूला क्या है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। नई उम्मीद और नई जानकारी के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद, जय भारत।